प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने जो कक्षा 11 है उसके लिए भौतिक भूगोल विषय में वायुमंडल की जो संगठन और संरचना है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है वो कैसा है और उसका संगठन क्या है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने वायुमंडल का अर्थ और इसका संगठन यानी वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। तो आशा है सभी विद्यार्थियों ने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा और ये समझा होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारे वायुमंडल की रचना हुई है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हमारे चारों ओर का जो वायु का आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है वो बना हुआ विभिन्न गैसें जिसमें कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। इसके ऊपर अपने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है। साथ ही जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की उस प्लेलिस्ट पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ज़रूर देखें इस सेकंड वीडियो को, आज का जो वीडियो है उसको पढ़ने से पहले। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य टॉपिक, जिसमें आज हम वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको पाठ्यपुस्तक पर ले चलता हूँ जिसमें हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। संरचना में देखिए हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल बना हुआ इसकी बनावट कैसी है। इसकी बनावट हमें देखेंगे कि ये देखने में कैसा है वायुमंडल। तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व व तापमान वाली विभिन्न परतों का बना हुआ है। यानी वायुमंडल में जो परतें हैं ना वो विभिन्न परतें पाई जाती हैं। उन परतों में अलग अलग घनत्व है गैसों का और उनका तापमान भी अलग अलग है। तो वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। यानी वायुमंडल का घनत्व अधिक कहाँ है? पृथ्वी के पास। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारी गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो भारी होने के कारण पृथ्वी के निकट अधिक पाई जाती है। तो इस वजह से जो वायुमंडल का घनत्व है ना वो पृथ्वी के निकट ज़्यादा है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचे जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों यानी परतों में बांटा गया है। तो 5 परतें कौन कौन सी हैं? पहली है क्षोभ मंडल, यानी सबसे नीचे की जो परत है वो क्षोभ मंडल। फिर उससे ऊपर समताप मंडल, फिर और ऊपर मध्य मंडल है, ठीक है। और फिर है बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, और उसके आगे है बहिर्मंडल। तो ये बहिर्मंडल, इस बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी बोला जाता है, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। इस क्षोभ मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। यानी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की जो परत है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो सतह से यानी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है तथा ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वर्ग पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई जो विषुवत वर्ग पर जो विषुवत रेखा है उस पर इसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वर्ग पर सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक सेवन किया जाता है।
यानी जो ताप है, अधिक गर्मी होती है तो अधिक गर्मी होने से गैसें जो है वो अधिक ऊंचाई तक उठ जाती हैं। इस वजह से क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वर्ग पर अधिक पाई जाती है, ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। तो क्षोभ मंडल जो है इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं, यानी जो धूलकण और जो जलवाष्प है वो कौन सी परत में मौजूद होते हैं? क्षोभ मंडल में मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी परत में होता है। जो मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, यानी जो बादल बनते हैं, वर्षा होती है, जो धुंध आती है, कोहरा, यानी मौसम संबंधी आंधी तूफान, जो भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं? इस क्षोभ मंडल में ही होती है, क्योंकि अधिकांश जो गैसें हैं वो इसी में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे मौसम परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है। और साथ ही इसको विक्षोभ मंडल, यानी विक्षोभ, तूफान, आंधी वो सारे इसी मंडल में आते हैं, इसलिए इसको विक्षोभ मंडल या क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। इसको इम्पोर्टेंट माने, यानी इस परत में 165 मीटर हम जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। फिर वापस 165 मीटर और गए तो तापमान 1 डिग्री और कम हो गया, यानी कुल 2 डिग्री तापमान। तो ऐसे 165 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है, यानी ये तापमान घटने की दर इसमें क्या है? प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगला, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो हैं इनके बीच में जो इनको सीमा अलग करती हैं, जो वो भाग क्या कहलाता है? क्षोभ सीमा कहलाता है। विषुवत वर्ग के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के पास -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी समताप मंडल जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलो, इससे भी ऊपर 50 किलोमीटर तक। जैसा कि इसका नाम है समताप मंडल, यानी इस मंडल में जो तापमान होता है वो समान बना रहता है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, बरसात, बादल, वो इस परत में नहीं होते हैं। इसलिए जो भी हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं वो ज़्यादातर समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसके अलावा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यानी ओजोन जो गैस मिलती है वो भी कहाँ मिलती है? वो इसी समताप मंडल में मिलती है। इसका जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए ये ओजोन परत भी बोला जाता है। समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है इसको क्या बोला जाता है? ओजोन परत, क्योंकि यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। और ये ओजोन गैस क्या करती है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उसके हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल के ऊपर ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल फैला हुआ है। इसके ऊपर कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और फिर ये मध्य मंडल। इस परत में की भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, यानी इसकी ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मध्य सीमा। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो ये जो बाह्य वायुमंडल है, जैसा कि मैंने बताया था, इसको आयन मंडल भी बोला जाता है, जो कि 80 से लेके 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को मिलता है। आयन मंडल, इसमें आयन मौजूद होते हैं। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से के द्वारा भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है, यानी इस परत में आयन पाए जाते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं ये आयन।
तो हमारी जो रेडियो तरंगे होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की, वो यहीं से वापस लौटती है। यानी अगर हमारे रेडियो और टेलीविज़न जो चलते हैं वो इसी परत की वजह से चलते हैं। अगर ये परत ना होती तो रेडियो तरंगे और टेलीविज़न को चलाने वाली विद्युत आवेश जो तरंगे होती हैं वो तरंगे हमारे तक वापस नहीं लौटती, और वो नहीं लौटती तो ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो चलते नहीं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो कि वायुमंडल के ऊपर स्थित है इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंची परत है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यानी जो 400 किलोमीटर से ऊपर है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है, और इस परत के बारे में हमें जानकारी बहुत ही कम है। इस परत में चलते हैं आगे। इस परत में मौजूद सभी घटक विरल हैं, यानी यहाँ जो भी गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण है, वो क्या है, उनकी मात्रा बहुत ही कम है, और जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाती है। यदि वायुमंडल के सभी परत हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 परतों का ही अध्ययन करते हैं। यानी सभी परतें हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो पहली 2 परतें हैं ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ये थी वायुमंडल की संरचना। तो संरचना में हमने पढ़ा कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। मौसम और जलवायु के तत्व, ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण यानी बरसात वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये वायुमंडल के तत्व हैं भाई, यानी ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, ये वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। इनसे वायुमंडल प्रभावित होता है और वायुमंडल मनुष्य पर भी प्रभाव डालते हैं। इन सब तत्वों के बारे में हमें अगले कुछ अध्यायों के अंदर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि ताप क्या होता है, ताप का प्रभाव मौसम पर किस प्रकार पड़ता है, जलवायु पर किस प्रकार पड़ता है। ये भी जानेंगे कि मौसम और जलवायु क्या एक हैं या ये दोनों अलग अलग हैं। इनके बारे में भी हमें अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से जाना। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।